नमस्कार, राम राम, न्यून प्रणाम। ये जो तस्वीरें हैं लगातार पिछले 4 से 5 दिन से लगभग एक हफ्ता ही मान लीजिए, एक हफ्ता से लगभग खैरमपुर गांव में झोटा चोरी का जो प्रकरण है वो चल रहा है। इस मामले में कल भी पंचायत हुई थी, 2 दिन पहले भी थाने में पंचायत हुई थी और आज फिर थाने के अंदर जो गांव की पंचायत है वो हुई थी। जो आरोपी थे उनको आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर यहाँ थाने में ले आए थे और उसके बाद फिर से पंचायत यहाँ पर कड़ी कार्रवाई के लिए उपस्थित हुई। और अब सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ जी सरपंच साहब, राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जो पिछले कुछ टाइम से झोटा चोरी का प्रकरण आपके गांव में चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद जो कि हमारी आवाज़ को आप उन तक पहुंचा रहे हैं जी और वो सुन रहे हैं। अब बात मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ ये झोटे वाले मामले की। जी बात ये, मेरे पास सोनी है, सोनी ने फ़ोन किया भी मेरा जी, उसके बाद मेरे पास फ़ोन किया सतबीर ने, जिन्होंने दोनों ने यहाँ पे शिकायत दर्ज करवा रखी है जी। उससे पहले भी एक मेरे चाचा का लड़का नरेंद्र, उसने भी बोला मेरा झोटा गुम हो गया जी। एक मेरे चाचा लगता है राजेंद्र उर्फ गुड्डू, उन्होंने बोला। मैंने सभी को ये बोला भाई आप थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराओ। मतलब आपके पास कई आदमियों की शिकायत हुई, झोटा शिकायत हुई थी और मैंने बोला भी थाने में दर्ज कराओ, मैं साथ चलूँगा जी। उन लोगों ने करवाई नहीं पहले, अब इन्होंने सोनी ने और सतबीर ने दर्ज करवाई जी। दर्ज करवाने के बाद हम 6-7 आदमी आए थे रघुवीर जी, उनसे मिलने के बाद हमें एक गांव के अंदर एक बंदा है राजेंद्र सन ऑफ नरसी राम, उस पर डाउट था गांव को, क्योंकि वो इस तरह के काम करता है, वो व्यापारियों को झोटे भी दिलवाता है, गाय भैंस भी दिलवाता है और वो गांव की नज़र में है जी। उस बंदे को हमने डाउट के रूप में उसका नाम लिख दिया और उसको बुलाया रघुवीर जी ने। रघुवीर जी ने बुलाया तो उसने मना कर दिया, मैं ऐसे काम करता ही नहीं जी। जैसा सचिव साहब अभी बता रहे थे कि हमारी पावर जो 24 घंटे रखने की है, उसके बाद जवाब दूंगा, मैं पहले कंटिन्यू बता रहा हूँ मैं सारी बात आपको जी। उसके बावजूद मैंने एक पेन कॉपी ले गए जी। 1 मिनट साइड में उन्ना आ जाओ भैया, उन्नू कह सुनो, कह तो जाता डर लगे तो गाँव में चला दो और क्या उन्ना आ जाओ ओ शौक है उन्ना जो भैया, क्या मतलब की बात 20 बार कह दियो यार थाने यारी पंचायत करो थे उन्ना जो आगा लगा। हाँ जी। उसके बावजूद रघुवीर जी ने, ये है राजेंद्र जी, इसके ऊपर डाउट था, मुख्य आरोपी मतलब इसको मान रहे हैं गांव, इसको बुलाया गांव ने, इसने मना कर दिया जी। मना करने के बाद मैंने एक कागज पेन लिया और मैंने ये बोला भी तेने किशनगढ़ से किसका झोटा उठवाया जी। तो ये बोला मैं किशनगढ़ से रामनिवास डेयरी के लिए झोटा लेके गया था, विक्रम की गाड़ी थी, उसमें बैठाया हमने, रामनिवास की डेयरी में छोड़ा जी और विक्रम ने मेरे को गुरुदादी के मंदिर के पास छोड़ा और हम गाँव में आ गए जी। फिर बात ये हुई, वो तो कटड़ा था, झोटा नहीं था। एक मिनट भाई साहब मैं बता भी दूंगा, बात राजी में तय बात जी। चलो वो तो सहमति की बात थी, इनसे उनसे बात करके रिक्वेस्ट करके लाए थे, पर ये इसने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने फिर लिया तो वो बोले हमारे के तो डाम लगा हुआ था जो निशान होता है उसके ऊपर जी। उसके बावजूद इसने एक और बोला भी मैं दानिये से एक झोटा लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो तो बाहर के झोटे जो डेयरी के लिए लाए थे वो बात थी जी। मैंने फिर इसको ये भी बताया, एक इसका मामला था, कोई बाबूलाल नाम का है फतेहाबाद से बंदा जी, उसके साथ इसका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसने कोई 5,000 रुपये साई दिलवाती थी काले रावण के बंदे को जी, और उस काले रावण के बंदे ने इनको झोटा नहीं दिया, उसको लेके और इनका आपस में झगड़ा हो गया जी। तो मैंने उससे बात की, मैं क्या बात है, वो बोला मेरे 5,000 रुपये दिलवा दिए इसने, झोटा लेना था मेरे को डेयरी के लिए जी, और वो ना झोटा दे रहा ना पैसे दे रहा, तो इसके पास तो है नहीं भी, ठीक है। बोला सरपंच साहब यही गालियाँ दे रहा है मेरे को, मैं कहा ये तेरे को नहीं देगा, तू इसको मत दे, ये भी बात थी। उसके बावजूद मैंने आईओ साहब को ये बताया भी ये गांव के अंदर से आवारा पशु उठवाता है, छुटवाता है। इस मामले के अंदर भी गांव राम ने इसके थप्पड़ लगाए थे आज से 8-10 साल पहले जी। तो यानी इसकी ये लाइन है, इसकी जांच करो जी आप जी। मैंने ही इसको आगे किया था भी इसमें कुछ ना कुछ कमी है जी। तो उसके बावजूद मैं वो आईओ साहब कुछ दिखे नहीं मेरे को रिप्लाई देते, तो मैं एसटू साहब के पास आ गया जी। एसटू साहब के पास फ़ोन आए हुए थे, आधी घंटा मेरे को लग गई, तो इतने में आईओ साहब ने इनको निकाल दिया। तो एसटू साहब ने फिर रघुवीर जी आईओ को बुलाया, बोला भाई इनकी जांच कर, तो इनको सीआईए में दे उसको। तो रघुवीर जी बोले जी ठीक है मैं सीआईए में ले जाऊँगा उसको। टाइम दिया हुआ था नेक्स्ट डे का। जब नेक्स्ट डे गाँव की 200 आदमियों की पंचायत आई, हम आए तो रघुवीर जी से बात, तो रघुवीर जी बोले मेरी पीएम ड्यूटी लगी है, मैं वहाँ गया। तो मैं हमें क्यों बुलाया,
बोले आपको तो मेरे को पता नहीं था, रात का लेटर आया, तो मैं कहा किसी और से जांच करवाओ जी। फिर वो बोले दीपेंद्र की ड्यूटी है, दीपेंद्र को ही मुलजिम लेके ही सार जा रहे थे। फिर इतने में वो बोले मुंशी बोले कि बैठो आप, मैं कोई समाधान करता हूँ जी। तो उससे पहले मैं 3 बार एसओ साहब को फ़ोन लगा चुका था। एसओ साहब की कोई कोर्ट में गवाही थी जी। उस टाइम, वो फ़ोन नहीं उठा सके थे। इतने में एसओ साहब का फ़ोन आ गया, बोले क्या बात है। मैं कहा जी ऐसे 200 आदमी गाँव के आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले मामला में झूठे वाला। बोले सरपंच साहब मैंने बोल दिया था भाई मैं CIA में मार्क करवा के इसकी जांच करवा दूँ। मैं कहा जी मिलो आप, तब तो आई है पंचायत। बोला इतनी बात है ना, तो मैं बीच में मेरा काम छोड़ के आया और आधी घंटा में पहुंचा। मेरा एक आदमी या 200 आदमी वेट कर रहे थे जी। आधी घंटा 40 मिनट जितनी उनको आने में लगी आगे। आते ही यहाँ इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद बोले मेरे को एक कंप्लेंट दे, मैं कार्रवाई करता हूँ जी। तो मैंने ये बोला भी बाई नेम से 2 आई हुई है, सतवीर और सोनी से। तो गांव के कुछ लोग बोले अभी भी आप ग्राम पंचायत के नाम से दो, फिर हमने वो भी दे दी। उनको देने के बाद इसको अंदर ले गए, ठीक है। अंदर ले जाने के इसने वही बात फिर रिपीट कर दी भी बिक्कू और रामनिवास लेके आए थे वहाँ से किशनगढ़ से छोटा, वो वहाँ छोड़ा हमने डेयरी के लिए जी। और फिर हम गाँव में वो बाहर आके और लोग बोले, लोगों को ध्यान से सुनी नहीं बातें। बोले उसने 2 का नाम ले दिया, 2 का नाम ले दिया। नाम इन्हीं लोगों का था जिन्होंने डेयरी के लिए जोता। वो तो ड्राइवर टैक्सी का काम करता है। मतलब आपके कहने का मतलब है इसने जो बोला वो ग्रामवासियों को जो समझ में नहीं है और वो दूसरा मतलब मैटर लेके चल पड़ा। हाँ, तो उसके लिए उसने तो अपनी गाड़ी किराए का काम करता है, उसके छोड़ दिया जी। डेयरी के लिए और इसको गांव में छोड़ दिया, वो अपने घर आ गया जी। मामला ये था। उसके बावजूद एसओ साहब को मैंने ग्राम पंचायत की जैसे शिकायत दी, वो बोले मेरे पास 5 बजे आई हो। मैं 5 बजे आया तो वो बोले भाई जो आई हो ना वो आए नहीं अभी तक, शाम तक आएंगे, आप शाम को आई हो। मैंने 5 बजे या 5:30 बजे ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो, जैसे जो भी कोई संदेश होगा मैं दोबारा डाल दूँगा जी। उसके बावजूद शाम को मैं आया तो एसओ साहब मेरे को ये बोले भी आप कल आइए दोपहर को, हम CIA में देंगे कल इनको। आज तो लेट हो गए जी। अगले दिन दोपहर को जब मैं आया तो ये मेरे को देखने को मिला भी इसको CIA में ले जा रखा था जी। मेरी बात भी हुई वहाँ, मैंने वहाँ पे बात करके उनको भी बोला CIA में बलदेव जी को जी। बलदेव जी ऐसे ऐसे ये लड़का इसी लाइन में है, इसकी भी जांच करो और भी गांव से कोई मैसेज आ रहे हैं और भी जांच करनी है आप जी। बोलो ठीक है। उसके बावजूद शाम को इसको वापस ले आए CIA से। तब मेरे गांव का लड़का अनिल, उसका फ़ोन आया भी मेरे को साइन करने के लिए, ये राजेंद्र गाड़ा बोले इसको, वो कह रहा है साइन करूँ मैं। तो मैंने बोला भाई तू साइन मत करिए, गांव राम की बात है, ऐसे साइन कर दे। कहते वो क्यों छुड़ा के लाया जी। फिर मेरे पास एसओ ने फ़ोन किया, एसओ साहब बोले मेरे को आप आओ। मैं आया तो बोले सरपंच साहब इसको बुलाया, फिर इसको ये भी बोला भी बता दे, ये भी तेरा फंडा कौन छुड़ा, दोबारा मार्क करेंगे हम CIA को जी। ये बोला मेरे में कुछ नहीं जी, मेरे को मारो कुछ भी करो। तो फिर इसको बाहर बिठा दिया, मेरे को बोले अभी अब इसमें तो कुछ है नहीं सरपंच साहब जी, इसको छोड़ रहे हैं। तो मैं कहा जी आप ऐसे करते, जो 200 आदमी आए थे गांव से उनमें से 15 मौजूदा आदमी बुला के उनकी तसल्ली करवा देते हैं, उसके बाद छोड़ देना जी। बोले ठीक है। मैंने मेन 4 आदमी दो कंप्लेंट करता है उनको और 2 और को, चारों को फ़ोन किया भी 10-15 आदमी आप आ जाओ जी। और एसओ साहब बुला रहे हैं, बोले हम तो सुबह आएंगे। तो शाम को एसओ साहब मेरे को बोले इसकी तबीयत ठीक नहीं है, CIA से लेके आए हैं जी, ठीक है। और अब गर्मी का टाइम है और सुबह जब हम खाएं आप मैं लिखित में दे जाओ और जब हम कहें इसको पेश कर दियो। हमने लिखित में दे दी और इसको एसओ साहब ने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आरोप आप पर भी लग रहे हैं, उसके ही जवाब देंगे हम जी। छोड़ने के बावजूद ये बात बोली एसओ साहब ने जी, भाई जो रामनिवास और विक्रम है ना उनको भी बुला के जांच करेंगे। एसओ साहब मैं सरपंच साहब मैं वादा करता हूँ बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी कहीं भी मैं कोई कमज़ोरी नहीं छोड़ूंगा जी। तो उसके बावजूद अगले दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बावजूद बोले कि किसी ने मिसगाइड कर दिया उनको जी। बोले कि सरपंच सेटिंग करे आया, सरपंच उसको छुड़वा के लाया, सरपंच राजीनामा लेके आया, सरपंच पैसे दे आया, पुलिस बिक गई, सरपंच बिक गया, ठीक है। जितने भी आदमी आए आरोप पे आरोप जी। अच्छा, पहले दिन जब पंचायत आई 200 आदमी, तो मेरे पास 7 से 8 या 9 कॉल आई है भी आप आओ। दूसरे दिन जब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे तो गांव के किसी बंदे ने मेरे को फ़ोन नहीं किया भी आप सरपंच साहब गांव के बीच में आके बताओ जी। मेरे दर्द ये हुआ भी मैं अगवाई कर रहा हूँ, मैंने इसका नाम निकाला है, उसके बावजूद मेरे ऊपर आरोप। तो मैं नहीं आया तो गांव वाले और बोले आज वो इसीलिए नहीं आया भाई वो चोर है, वो सम्मिलित है, वो झोटे पकड़वाता है बाहर से जी, गांव में लाता और गांव से बिकवाता है, ये आरोप लगे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं, उन लोगों को मामला क्या है, क्या बात चल रही है, किस पर्पज से इकट्ठे हो रहे हैं। अब मेरा कोई ऐसा एक सिंगल रिकॉर्ड नहीं है
सुई के नोक जितना दाग नहीं मेरे ऊपर। ये मैंने कोई भी पंचायत या कहीं से बाहर से कभी भी कभी भी एक झोटा गांव के अंदर मंगवाया हो जी, ठीक है, कभी नहीं। और वो लोग कह रहे भी सरपंच ने मंगवा लिया, सरपंच ने बिकवा दिया, तो नाम तो आ रहे हैं, बोले कार्रवाई नहीं करते। कैसे आ रहा है नाम? कोई साबित करके दिखाओ, जो गांव दंड देगा वो मंजूर है जी। कोई ऐसी बात है नहीं। उसके बावजूद यदि ये पंचायत मेरे गांव की आके एसओ साहब से मिलते कल जी, तो ये इनको आश्वासन दिलाते भी कार्रवाई तो भी अधूरी है, इतना ही लिखवाया मेरे से जी। एक बार ले जाओ, जब दोबारा मंगवाएं तो हम ला के देना पड़ेगा। रामनिवास और विक्रम आए तब जी, उस चीज़ का तो इन्होंने वेट ही नहीं किया, ना तो इन्होंने मेरे से पूछा, ना इन्होंने एसओ साहब से पूछा। कल आपके सामने इन्होंने आके बाइट दे दी जी। इससे गांव की बेइज्जती, मेरी भी बेइज्जती, सुई के नोक जितना दाग निकालो, जो सजा कहेंगे वो मंजूर है। ऐसे आज फिर पंचायत हुई है। हाँ? आज क्या मामला निकल के सामने आया, क्या बातचीत हुई है? हमारा उद्देश्य एक ही है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष है उसको कतई नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अब कोई गांव का सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह रहा है भाई वो दोषी और वो निर्दोष है, ये काम है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का काम है। अब रामनिवास की डेयरी में जोटा गया तो ये तो व्यापार का काम करता, जो भैंसों का, गायों का, ठीक है, ले गया होगा अपना। अब बात तो गांव के जो जोटे चोरी हुए हैं पिछले 5-4 साल में, तो उनकी है, उनकी करो, बेशक डेयरी वाले झोटे की करो, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है जी, ठीक है। पर जांच करने का जो मुद्दा वो भटका रखा है इन्होंने, मुद्दा भटका रखा है। मुद्दा तो ये कहीं लेके जा रहे हैं गांव, मुद्दा तो गांव के झोटों का है जी, बिचौरी गांव के, तो उनकी जांच करो, जांच करवाओ। हम साथ हैं, हम साथ देंगे, और हमें कहीं जाना पड़े तो हम जाएंगे, किसी तरीके की मदद हम करने को तैयार हैं। पर जो 2-4 लोग हैं वो मुद्दे से भटका रहे हैं, वो सिरे बात चढ़ने ही नहीं दे रहे, वो पंचायत बीच में उखाड़ के भाग गए। ये हमने बोल रहा है, बताओ बात रखो अपनी, हम जवाब देंगे उसका। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने पेंडिंग रखी है, ये रामनिवास और विक्रम जब तक पुलिस एसओ के साहब हाजिर ही नहीं हुए हैं और उनके सामने इसको राजेंद्र को बुला के तीनों को इकट्ठे करके और इनकी काउंसलिंग करेंगे जी, वो तो होने ही नहीं दिया। उससे पहले ही मुद्दे पे आरोप पे लगा रहे हैं, क्या मतलब है बताओ जी। धन्यवाद। ये सरपंच साहब इनसे और हाँ जी, लीजिए आप। बस मेरी तो एसओ साहब से एक रिक्वेस्ट है जी, भाई किसी निर्दोष को सजा ना मिले जी, बिल्कुल सही कार्रवाई जो हो वो उचित, जो दोषी है उसी पे हो, दोषी हो उसको सजा मिले जी। बस धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ग्राम पंचायत खैरुमपुर के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और मामला फिर से जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में ग्राम खैरुमपुर के अंदर भी इस मामले को लेकर के मीटिंग होनी है। अब पूरी मीटिंग नहीं हुई है। अब जो मामला, जो सरपंच ने जो बात कही है वो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और थोड़ी देर में जो खैरुमपुर गाँव के अंदर जो पंचायत होगी उनकी भी बात आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।